আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ও মায়া আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি। সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं हूं संहिता चक्रवर्ती, अजीम प्रेमजी मॉडल स्कूल में बांग्ला टीचर हूं। आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है। इस मौके पर मैं उनके बारे में कुछ बात करना चाहती हूं और मेरे साथ सुनीता है। सुनीता, आप अपना लिसनर्स को कहो कि मैं उतना अच्छा हिंदी नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे स्पीच में कोई भी अगर गलतियाँ होते हैं तो प्लीज़ ज़रूर माफ़ कर देना, क्योंकि आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 162th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में तो टैगोर जयंती एक सोशल फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। तो जितने भी हर घर में, हर माहौल में टैगोर्स का जन्मदिन एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। तो चलो, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोसाइटी में रविंद्रनाथ टैगोर के। तो देखो, इसके बारे में जितना ही मैं कहूँ तो कम है, क्योंकि इतना विशाल परिधि है उनका जो प्रतिभा रविंद्रनाथ टैगोर का। और साहित्य के साथ साथ उन्होंने समाज में, समाज संस्कार में भी अपना जो रोल है, जो भूमिका है, वो इतना अच्छी तरह से निभाए। और दूसरी बात यह है कि पूरा विश्व में भारत देश का एक अलग तरह का पहचान उस टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस उन्होंने बनाया, क्योंकि वही एशिया का फर्स्ट पर्सन है हु ओन द नोबेल प्राइज, और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। हम जानते हैं कि उस टाइम जो पॉलिटिकल स्कैनरियो थे, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि पूरा विश्व में भारत देश के लिए जो नज़रिया थे उसमें बदलाव लाने में बढ़िया भूमिका टैगोर्स ने लिए थे। तो ये तो सबसे बड़ा खासियत है टैगोर्स का। दैट मीन्स इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन इंडियन सोसाइटी। और दूसरी बात है कि वो कभी एक लेखक, औपन्यासिक, नॉवलिस्ट, नाट्यकार, संगीतकार, एक फिलोसोफर, एक सोशल रिफॉर्मर और एक पॉलिटिकल पर्सन भी थे। तो वो क्या नहीं था, ही वॉज अ ग्रेट कंपोजर ऑफ द सॉन्ग। उन्होंने खुद अराउंड 3000 सॉन्ग्स ही हैज़ कंपोज्ड। और ये बहुत ही एक बढ़िया बात है। उन्होंने अपना जीवनी में इसने कहा कि लोग चाहे मुझे भूल जाए, लेकिन मेरा जो गाना है, जो सॉन्ग है, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। ये एक बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट था उनके तरफ से, क्योंकि मन का ऐसे कोई अनुभूतियाँ नहीं होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जिन्होंने टैगोर्स का सॉन्ग का लिरिक्स महसूस करते हैं। ऐसे कोई अनुभूतियाँ नहीं हैं जो हम टैगोर्स का जो सॉन्ग है उसके हम नैरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक विश्व के सारे इंसान के अनुभूतियाँ इसमें उन्होंने व्यक्त किया है। तो ये भी एक बढ़िया प्रतिभा उनमें थी। दूसरी बात है कि भारतीय समाज में उस टाइम एज एन एडुकेशनिस्ट उसने एक बढ़िया रोल प्ले किए थे। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पूछा है कि कौन थे रविंद्रनाथ टैगोर, कहाँ पे उसका जन्म हुआ था, कैसे वो बड़े हुए थे। तो इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जन्म हुआ था कोलकाता, जोरासांको। प्रेजेंटली इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो जोरासांको ठाकुर फैमिली में, ये बहुत ही रिच और अमीर फैमिली था उस ज़माने में। वो ज़मींदार थे, एक ज़मींदार की फैमिली में उनका जन्म हुआ था। और ये फैमिली काफ़ी एडवांस थे उस ज़माने में। केवल उनके फैमिली में रविंद्रनाथ टैगोर वॉज नॉट द ओनली वन एमिनेंट पर्सन। उस टाइम बिफोर हिज बर्थ उनका जो पिता थे महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, उनका जो ग्रैंडफादर है प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर। सो कोलकाता और बंगाल का कल्चरल रेवोल्यूशन में और कल्चरल रेनेसा में उन्होंने एक बढ़िया बदलाव ले आए थे उस टाइम पे।
तो और एज वी नो कि इन इंडियंस इंडिपेंडेंस, भारत का स्वाधीनता संग्राम में, भारत के स्वाधीनता संग्राम में बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब का एक बढ़िया रोल है। तो ये सोशल रिफॉर्मेशन जब शुरू हुआ था ड्यूरिंग 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में, तो टैगोर्स का फैमिली भी, पूरा एंटायर फैमिली प्लेड अ ग्रेट रोल उसी फैमिली में। और सबसे बड़ी बात है कि बचपन से टैगोर्स को एक ऐसा ऊंचा सांस्कृतिक माहौल मिला, जो सांस्कृतिक माहौल दैट मीन्स वेरियस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज उन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में। और ज़मींदार के घर में जन्म लिए थे, लेकिन कोई अमीरी और कोई मटेरियलिस्टिक लाइफ के जो प्लेजर होता है वो बचपन में उनको नहीं मिलते थे। तो उनका जन्म हुआ था अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर 7th May 1861 एंड अकॉर्डिंग टू बंगाली कैलेंडर इट वाज 25 बैशाख 1368। और उनका डेथ हुआ था 7th August 1941। तो अपने ये लॉन्ग लाइफ स्पैन में टैगोर्स ने काफ़ी सारे नॉवेल्स, पोएम्स, सॉन्ग और उसी के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, एक स्कूल और शांति निकेतन आश्रम ये भी इस्टेब्लिश किया है। और उसके साथ साथ काफ़ी एसेज, काफ़ी ड्रामा उन्होंने लिखा है। तो एक विचित्र कर्मशाला में उन्होंने अपने पूरा जीवन को बिताया ऐसे। हाँ, और क्या बताएं कि विश्व कविता एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में शिक्षा और साहित्य में क्रांति लाई दी। अब बात यह है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के बोलपुर के आसपास एक शहर निर्माण किए है जो आज शांति निकेतन नाम से सब लोग जानते हैं। हाँ, तो वो शांति निकेतन में एक स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, जो वो नोबेल प्राइज से जो पैसे उनको मिले थे वही पैसे से उन्होंने वो स्कूल का खर्चा चलाते थे। मतलब स्कूल का एक्सपेंडिचर और स्कूल इस्टेब्लिश करने में जो पैसा चाहिए था वो नोबेल प्राइज का ही पैसे थे। हाँ, तो उन्होंने 1901 में शांति निकेतन में ग्रामीण पश्चिम बंगाल में एक प्रायोगिक स्कूल की स्थापना की है, जहां उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं में सर्वश्रेष्ठ मिश्रण करने की कोशिश की थी। और वो स्कूल में स्थायी रूप से बस गए, जो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। तो साहित्य के माध्यम से आम आदमी के जो स्वाभिमान की जो अनुभूति होते हैं, ये एक खासियत है उनका लिटरेचर में। हमारा जो राष्ट्रगान है, जनगण मन अधिनायक जय है, वो तो टैगोर द्वारा लिखित है। खाली हमारा राष्ट्रगान नहीं है, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उन्होंने ही लिखा है। उनको विश्वव्यापी दौर ने भारत को, विद्वानों को देश के रूप में प्रस्तुत किया है, ये भी एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन है। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस उनके जो कार्यों ने भारतीयों को एक यूनिटी को महसूस करने में उन्होंने एक ग्रेट रोल प्ले किया। सभी का भारत के बारे में एक राष्ट्र के रूप में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, और आम लोगों में देशभक्ति का भावना जगाना, और पहले एशियन है और एकमात्र भारतीय है जिन्होंने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। और उन्होंने गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध किया है, लेकिन उनका असली नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है, जो एक लेखक है, एक चित्रकार है, एक निबंधकार है। उसका बहुमुखी प्रतिभा थे। आगे हम जानेंगे कि उनका आपके उत्तराखंड के साथ ये काफ़ी गहरा अटैचमेंट थे। उन्होंने आपका उत्तराखंड अल्मोड़ा में तो टैगोर हाउस है ही उनके नाम पे, उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो संहिता जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे तमाम श्रोताओं तक इतनी बेहतरीन जानकारी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पहुंचाने के लिए। आपकी हिंदी भाषा में उतनी कमांड नहीं है, उसके बावजूद भी आपने इतनी कोशिश की हमारे श्रोताओं तक हिंदी में इतनी जानकारी पहुंचाई, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सुनने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, टैगोर को आप और ज़्यादा करीब से जाने हो, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा जो रेडियो है वो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज कहीं पहाड़ों में हैं या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से YouTube चैनल है हमारा, और Facebook पेज है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार
চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, ও মায়া আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। মা তোর ফাগুনে তোর আমের বলে ঘ্রাণে সুধার মতো মরি, হায় হায় রে মা তোর ফাগুনে তোর আমের বলে ঘ্রাণে পাগল করে মা তোর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন, ও মায়া আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ये टेगोर्स का लिखा हुआ ये सॉन्ग है। अभी ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है, बहुत ही प्यारा है गाना है। मैंने गाने की कोशिश किया है, मे बी देर इज सम गड़बड़ इन लिरिक्स, आगे पीछे हो गया है लिरिक्स का, जो भी हो, बहुत दिन बाद में मैं गा रही हूँ, तो गलतियाँ जो हो रही है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है।